एक बार की बात है, हिमालय की चोटियों के बीच बसे एक शांत भूतिया गांव में अंकित नाम का एक युवक और उसकी छोटी बहन शिला रहते थे। उनका जीवन उनके पूर्वजों के रीति रिवाजों और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ था, और उनके बीच एक विशेष बंधन था जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। अंकित अपनी साहसिक भावना के लिए जाने जाते थे। उन्हें अपने गांव के चारों ओर बने खड़े पहाड़ों पर चढ़ने का विशेष शौक था। उनकी बहन शिला भी उतनी ही बहादुर थी, लेकिन अपने अनूठे तरीके से वह अपनी बुद्धिमत्ता और जटिल कहानियां बुनने की क्षमता के लिए जानी जाती थीं। एक ठंडी सुबह अंकित ने क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का फैसला किया, जो सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। अपने भाई की सुरक्षा के लिए चिंतित शिला ने इस खतरनाक यात्रा पर उसके साथ जाने का फैसला किया। उनका मानना था कि कहानी कहने का उनका कौशल काम आ सकता है। जैसे ही वे चढ़े, मौसम कठोर हो गया और पहाड़ पर घना कोहरा छा गया। उन्होंने खुद को एक संकटपूर्ण स्थिति में पाया। आगे का रास्ता देखने में असमर्थ भी लखपा ने एक पौराणिक पर्वत संरक्षक के बारे में एक कहानी सुनानी शुरू की, जो खोई हुई आत्माओं को वापस सुरक्षा की ओर ले जा सकता था। अंकित ने अपनी बहन की कहानी ध्यान से सुनी और मानो जादू से कोहरा छंटने लगा। उन्होंने काल्पनिक अभिभावक के मार्ग का अनुसरण किया, जो उन्हें एक छिपी हुई गुफा तक ले गया। इस गुफा में उन्होंने तत्वों से आश्रय की खोज की और रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह लखपा की कहानियों को अपना मार्गदर्शक बनाते हुए वे सफलतापूर्वक शिखर पर पहुंच गए। तेनजिन को उपलब्धि का गहरा एहसास हुआ, लेकिन वह जानता था कि लखपा की बुद्धिमत्ता और कहानी कहने के बिना वे इसे कभी हासिल नहीं कर पाते। इस साहसिक कार्य ने न केवल तेनजिन और लखपा के बीच बंधन को मजबूत किया, बल्कि उनकी भूटिया संस्कृति की परंपराओं और कहानियों के प्रति उनकी सराहना भी गहरी हुई। वे अपनी अविश्वसनीय यात्रा की स्मृति और कहानी कहने की शक्ति को हमेशा के लिए लेकर नायक के रूप में अपने गांव लौट आए। उस दिन के बाद से गांव वाले अक्सर उसकी मनमोहक कहानियां सुनने के लिए लखपा के आसपास इकट्ठा होते थे, और तेनजिन ने अपने पहाड़ की खोज जारी रखी, यह जानते हुए कि उसकी बहन की बुद्धिमत्ता हमेशा उसका मार्गदर्शक सितारा रहेगी।